निमोनिया को समझें। एक आम सांस की बीमारी। निमोनिया एक सीरियस इन्फेक्शन है जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। हमारे फेफड़े छोटे छोटे एयर सैक्स से बने होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, जो हमारे खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। जब इन्फेक्शन की वजह से ये एयर सैक्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तो ये निमोनिया का रूप ले लेता है। निमोनिया बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई समेत कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकता है। ये हार्मफुल माइक्रोब्स हमारे शरीर में हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा या इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से प्रवेश कर सकते हैं। सिम्टम्स आमतौर पर एक्सपोजर के कुछ दिनों बाद दिखाई देते हैं। अगर आपको निमोनिया के लक्षण महसूस हों तो तुरंत अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें। आपकी सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। जल्दी से जल्दी मेडिकल अटेंशन और बेहतर ट्रीटमेंट आउटकम्स के लिए निमोनिया के शुरुआती सिम्टम्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। बुखार अक्सर सबसे पहले दिखाई देने वाले लक्षणों में से एक होता है, जो इन्फेक्शन के खिलाफ शरीर की फाइट को दर्शाता है। खांसी एक और कॉमन सिम्टम ड्राई हो सकती है या कफ पैदा कर सकती है, जो कुछ मामलों में हरा, पीला या खूनी भी हो सकता है। सांस की तकलीफ एक सीरियस सिम्टम है जिसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सीने में दर्द, खासकर गहरी सांस लेते या खांसते समय, एक और रेड फ्लैग है जिसके लिए तुरंत मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। अगर आपको या आपके जानने वाले किसी भी व्यक्ति में इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो बिना देर किए मेडिकल एडवाइस लेना ज़रूरी है। निमोनिया कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकता है, जिसमें वायरल और बैक्टीरियल निमोनिया सबसे आम है। दोनों के बीच अंतर करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज को प्रभावित करता है। वायरल निमोनिया आमतौर पर माइल्डर होता है और अक्सर सर्दी या फ्लू के बाद डेवलप होता है। बैक्टीरियल निमोनिया ज्यादा सीवियर होता है और अक्सर तेज बुखार, ठंड लगना और खांसी का कारण बनता है, जो गाढ़ा डिस्कलर्ड कफ पैदा करता है। डॉक्टर अक्सर निमोनिया का डायग्नोज करने और यह निर्धारित करने के लिए छाती के एक्सरे का यूज करते हैं कि यह बैक्टीरियल है या वायरल। यह जानकारी सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जैसे कि बैक्टीरियल निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक्स, को निर्धारित करने में मदद करती है। सेक्शन 4, समय पर मेडिकल हेल्प लेना। कब करें एक्शन? निमोनिया के लिए मेडिकल अटेंशन कब लेनी है, यह जानना कॉम्प्लिकेशंस को रोकने और तेजी से रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको लगातार बुखार, खांसी का बढ़ना, सांस लेने में तकलीफ या सीने में दर्द हो रहा है तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस वाले व्यक्तियों के लिए जल्दी मेडिकल अटेंशन लेना बेहद जरूरी है। याद रखें, निमोनिया से जल्दी और पूरी तरह से ठीक होने के लिए जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, अलग अलग एज ग्रुप्स पर निमोनिया का प्रभाव। बच्चे और बुजुर्ग। निमोनिया सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बच्चे और बुजुर्ग इसके सिवियर इफेक्ट्स के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। बच्चों, खासकर 2 साल से कम उम्र के बच्चों में कमजोर इम्यून सिस्टम होता है, जिसकी वजह से उनमें निमोनिया होने का खतरा ज्यादा होता है। उनमें तेज सांस लेना, घरघराहट, उल्टी और सुस्ती जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। बुजुर्गों में उम्र बढ़ने के साथ इम्यून फंक्शन में कमी और संभावित अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस के कारण निमोनिया से कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा ज्यादा होता है। उन्हें कंफ्यूजन, कमजोरी और इन्फेक्शन से प्रभावी ढंग से लड़ने की क्षमता में कमी का अनुभव हो सकता है। इन एज ग्रुप्स में निमोनिया के सिम्टम्स के बारे में ज्यादा सावधान रहना और कोई भी कंसर्न्स होने पर तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, उपचार और रोकथाम। अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें। निमोनिया का इलाज अंडरलाइंग कॉज और इन्फेक्शन की सेवेरिटी पर निर्भर करता है। बैक्टीरियल निमोनिया का इलाज आमतौर पर एंटीबायोटिक्स से किया जाता है, जबकि वायरल निमोनिया आमतौर पर आराम, तरल पदार्थ और लक्षणों को मैनेज करने के लिए ओवर द काउंटर दवाओं से ठीक हो जाता है। निमोनिया को रोकने के लिए अच्छी आदतें अपनाना शामिल है, जैसे अक्सर हाथ धोना, खांसते और छींकते समय मुंह और नाक ढकना और बीमार व्यक्तियों के क्लोज कांटेक्ट से बचना।
इन्फ्लुएंजा जैसे निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस के खिलाफ वैक्सीनेशन भी एक इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद के माध्यम से एक मजबूत इम्यून सिस्टम बनाए रखने से भी संक्रमणों को दूर करने में मदद मिल सकती है। याद रखें, बचाव हमेशा इलाज से बेहतर है।